दोस्तों कुतुब मीनार का इतिहास इसलिए मुश्किल है, आपको ताज्जुब होगा यह बात जानकर कि 16वीं और 17वीं शताब्दी तक यानी कुतुब मीनार बनने को लेकर यानी 300 से 400 साल के बाद तक किसी को यह क्लियर नहीं हुआ कि कुतुब मीनार किसने बनवाया। आप देखे होंगे दोस्तों कि यानी कुतुब मीनार को पहली बार किसी ने यूज किया यानी 1974 ईस्वी में ब्रिटिश इंजीनियर जेम्स वेलेंट और ब्रिटिश पेंटर थॉमस डेनियल ने। इससे पहले कोई कुतुब मीनार को कुतुब मीनार बोलता ही नहीं था। अब दोस्तों आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि आखिरकार कोई कुतुब मीनार को कुतुब मीनार क्यों नहीं बोलता था। दोस्तों कुछ आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि यानी कुतुब मीनार की नींव 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था। वहीं बाकी काम कहे तो यानी 1220 में बचा हुआ काम इल्तुतमिश ने उसे पूरा कराया। लेकिन हम प्राचीन इतिहासकारों को देखते हैं, चाहे वो हसन निजाम हो, अलाउद्दीन जुवैनिया हो, मौलाना नसीरुद्दीन मोहम्मद हो, इन सभी इतिहासकारों ने किसी ने भी अपने किताब में यानी कुतुब मीनार का कोई भी जिक्र नहीं किया है। वहीं आपको बता दें हसन निजाम को दिल्ली का सबसे लोकप्रिय इतिहासकार माना जाता है, वो भी अपने बुक में यानी कुतुब मीनार का जिक्र नहीं किए हैं। हसन निजाम की बात करें दोस्तों तो वो ईरान देश के हैं और वो पेशे से एक कवि और लेखक थे। दोस्तों जब उनको लगा यानी कि 1205 से 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को मार दिया गया और उसका ही गुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ का बादशाह बना, तो इनको लगा यानी हसन निजाम को कि ये कोई नरम दिल का होगा, यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो हमें राज दरबार में लिखने का काम मिल जाएगा। और दोस्तों ये ईरान से भारत आ गए और आकर शाही दरबार में ज्वाइन कर लिए। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया, पर कहे तो दोस्तों यानी वो इनडायरेक्टली यानी पिछले 10 सालों से वो राज कर रहा था, क्योंकि जब 1992 ईस्वी में मोहम्मद गोरी दिल्ली को जीता तो अपने गुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को यानी दिल्ली की सत्ता सौंप कर वो अफगानिस्तान चला गया। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक यानी दिल्ली सल्तनत पर राज किए, उस समय उनका इतिहासकार हसन निजाम अपनी किताब ताजुल मसीर में जो उसकी कहानियां थी उसे दर्ज करते रहे, लेकिन वे अपने किताब में कहीं भी कुतुब मीनार का जिक्र नहीं करते हैं। आप सोचकर अब ये देखिए कि जिस कुतुब मीनार के बारे में दिल्ली की गवर्नमेंट वेबसाइट बताती है कि कुतुब मीनार का पहला मंजिल 1199 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था, जिस कुतुब मीनार को हमारे किताबों में पढ़ाया जाता है, वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है। जो कुतुब मीनार उस समय की इस्लामों की सबसे बड़ी मीनार हुआ करती थी, उसी मीनार के बारे में दिल्ली के प्रशंसा करने वाले इतिहासकार ने अपने बुकों में उसको नहीं लिखा है। और ये बात सबसे पढ़े हैं कि कुछ इतिहासकार बोल रहे थे कि हसन निजाम यानी वो जो इतिहास लिख रहे थे अपने पेट पालने के लिए लिख रहे थे, जिससे उनका जीवन यापन हो सके। तो दोस्तों इस बात से दो फैक्ट निकलती है। पहला, ऐसा वो कोई भी अपने चीज बुक में नहीं लिखे हैं जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ हो, यानी कहे तो कुतुबुद्दीन ने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी थी जीती हुई लड़ाइयाँ का सिर्फ व्याख्या की गई है हसन निजाम के किताब में, और वहीं तराइन के प्रथम युद्ध का कोई जिक्र नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि क्या कारण था कि हसन निजाम अपने किताब में यानी कुतुब मीनार का जिक्र नहीं किए हैं। पहला फैक्ट यही निकलता है दोस्तों कि वो जो किताब लिख रहे थे यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रशंसा में वो किताब लिख रहे थे, और दूसरा फैक्ट यह निकल कर आता है कि वो किताब जो भी लिख रहे थे वो अपने पेट पालन के लिए लिख रहे थे, इसीलिए उन्होंने किताब को धीरे धीरे यानी 4 साल का इतिहास सिर्फ उसमें दर्शाया है। वो ये सोच रहे थे कि जब तक हम किताब लिखेंगे इसके बदले में हमें तब तक हमें फंड मिलता रहेगा, इसलिए उन्होंने अपने पुस्तक में सिर्फ 4 साल का इतिहास का ही वर्णन किया है। हो सकता है कि 1193 से लेकर 1196 तक कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रोजेक्ट में कुतुब मीनार का कोई व्याख्या ना हो, उसके माइंड में उस तरह की कोई मीनार बनाने की प्रोजेक्ट ना हो, इसीलिए यानी हसन निजाम ने अपने बुक में यानी कुतुब मीनार का जिक्र नहीं किया है। ऐसा बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं। जाने माने लेखक शमसी सिराज जो कि फिरोज शाह तुगलक का हिस्ट्री लिख चुके हैं, तो उन्होंने अपने किताब में उस मीनार को कुतुब मीनार नहीं लिखा है, वहाँ पर उन्होंने केवल यह लिखा है कि दिल्ली का लंबी वाली मीनार, उन्होंने कोई नाम नहीं दिया है। उसके बाद जब बाबर आया तो उसने अपनी किताब बाबरनामा लिखा, तो उसमें बाबर ने उस मीनार को खिलजी का मीनार बताया है। तो दोस्तों हर जगह इस मीनार को अलग अलग
नामों से पुकारा गया। किसी ने नाम दिया तो किसी ने नाम नहीं दिया। तब एनसीईआरटी को कहां से पता चला कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया है। यह बहुत से लोगों के समझ से परे हैं कि जब कुतुब मीनार के किसी भी फ्लोर पर कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम देखने को नहीं मिला, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जामा मस्जिद बनवाता है तो उस पर अपना बड़ा बड़ा अक्षरों में नाम लिखवाता है। तो इस बात से सिद्ध होती है कि तो जब वो एशिया का सबसे बड़ी मीनार बनवाएगा और उसकी जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ऐसी हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है, उस पर वो अपना नाम नहीं लिखवाएगा। इससे यह बात और उलझ जाती है। इसमें एक और थ्योरी है, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया तो उसको ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को सौंप दिया। तो हो सकता है कि इल्तुतमिश ने यह ख्वाजा कुतुबुद्दीन को समर्पित किया हो, इसीलिए इसको कुतुब मीनार बोला जाता है। इसके साथ साथ एक थ्योरी यह भी बताती है यह कुतुब मीनार चंद्रमा की गति के लिए ही बनाया गया था, सूर्य के गति के लिए नहीं। और वो इस मीनार के कुल 27 विंडो है। अगर आप देखेंगे तो सनातन परंपरा में चंद्रमा के मार्ग में जो पृथ्वी के चारों तरफ 27 योग ही बांटा गया है। और 27 विंडो की ये खूबसूरती है दोस्तों कि 27 यानी खिड़कियां बनाई गई है जो कुतुब मीनार की डिजाइन को देखते हुए बनाया गया है। अगर आप बाहर से देखेंगे तो इसके डिजाइन में कोई भी फर्क आपको नजर नहीं आएगा। और दोस्तों आप इस खिड़कियां के माध्यम से चंद्रमा की गति का एहसास कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा कुतुब मीनार से जुड़ी कुछ जानकारियां। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि ऐसी ही जानकारियां हम आप लोग के बीच लेकर आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्तों। चलिए आप लोग से मिलते हैं यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।